और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो आज हम लोग देखेंगे नैपसैक का थोड़ा इंट्यूशन, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो ये टेक नॉट टेक, स्किप या टेक, जो भी बोलना है, चूज़ नॉट चूज़, तो यही चीज़ रहेगा। तो ये नैपसैक का एंट्री है वैसे, और इंट्यूशन लेना जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग नैपसैक नहीं चालू करेंगे। हम लोग चालू करेंगे डीपी, 2D डीपी, ठीक है। तो 1D डीपी यहाँ पे खत्म होता है नैपसैक का इंट्यूशन लेते हुए, और कल से हमारा इस वीडियो के बाद 2D डीपी शुरू होगा। बट आज हम लोग देखेंगे सबसेट ऑफ सम, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मल सा बता देता हूँ कि एक सेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर्स दिए हुए रहेंगे आपको एरे में, और आपको डिवाइड करना है दोनों में, दो करके को ऐसे भी, मतलब कि एक सम आना चाहिए, ठीक है। तो सम आ गया तो उसके बाद आपको सबसेट में बांटना है कि सबसेट में बढ़ रहा है कि नहीं, और जो डिवाइड किया ना बाई 2 से, तो दो इक्वल सबसेट में आपको बांटना है। बस सिंपल वही चीज़ है कि और वो टारगेट के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल क्या, मान लो 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, तो फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो जो भी सम आएगा वही सब मेरा टारगेट रहेगा। और उससे हम लोग को 5 डिजिट थे, है ना, उसके अंदर, तो उसमें मे भी हो सकता है कि एक 2 मिल के उस टारगेट को पहुंच जाए, एक 3 मिल के, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए, ना कि एक 4 पहुंच रहा है और एक 3 पहुंच रहा है, क्योंकि टोटल तो 5 ही थे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 5 है तो एक 4 बन जाएगा, एक बन जाएगा, तो मतलब सारे कंज्यूम होना चाहिए, ऐसा है कुछ। चलो देखते हैं कि इसमें कैसे बनेगा ये पैटर्न, का कैसे सॉल्व करना है हम लोग को। ओके। तो ज़्यादा ज़्यादा भी टफ नहीं है, आपको पता ही है, अब तक तो इतना हम लोग को पता ही चल गया है कि 14 प्रॉब्लम कर ही लिए हम लोग आज ना, 14th वीडियो हमारा। तो इतना करने के बाद तो पता चल गया कि ट्रिकी होता है बस, और कुछ नहीं होता है। बाकी तो सब बेसिक ही होता है। ओके। तो क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोग का, बहुत सिंपल और बहुत ट्रिकी और मज़ेदार इंटरेस्टिंग है कि नहीं। एरे दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 एरे दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ, मतलब सॉरी, एरे के अंदर 4 डिजिट दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट जो भी बोलो। क्या एरे को 2 सबसेट में तोड़ सकते हो जिनका सम इक्वल हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, जिनका सम इक्वल हो। तो सम इक्वल कैसे होगा, तो इतना जिसमें भी है इसको पूरा प्लस कर देंगे, 1 + 5 + 11 + 5, ये जो भी होगा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना, क्योंकि 2 सबसेट चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि कैसे आ रहा है, या ये 3 को मिला के, या ये मिला के और ये मिला के, देखो 11 आ रहा है, 3, और एक इकलौता बच गया। तो देखो 3 4 टोटल 4 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट मिला के एक सबसेट बनाया, और दूसरा सबसेट अकेला बनाया। तो 2 सबसेट बनाना है ना। और वो टारगेट कैसे अचीव करना है, ये पूरे एलिमेंट्स को सम कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, है। बस यही चीज़ है। तो एग्जाम्पल वही चीज़, एग्जाम्पल बस विजुअल्स में समझ लो। ओके। एग्जाम्पल्स बस विजुअल में समझ लेते हैं, ठीक। तो ये दिया हुआ टोटल सम क्या हो जाएगा, 22 है, डिवाइड बाई 2 किए 11 आ गया, ठीक है। अब रियल क्वेश्चन क्या बन गया, क्या कोई सबसेट है जिसका सम 11 है ना। तो क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, क्वेश्चन मेरा ये नहीं था, है ना। क्वेश्चन को प्रोसेस किए और उसको लायक बनाए हम लोग, ढूंढने के लायक कि वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। तो एक्चुअल में ये पूछ रहा है, ठीक है, एक्चुअल में ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो यस पॉसिबल है कि 11 और ये तीनों मिलके 5 5 और एक, तो आंसर ट्रू, ठीक। तो 2 सबसेट में बढ़ गया मेरा, एक सबसेट 1 सबसेट 2, है कि नहीं। बस सिंपल, कितना ईजी है। लेकिन थोड़ा सा बस समझना है हम लोग को। ओके। तो होल ट्रिक, ट्रिक क्या है हम लोग का, ट्रिक हम लोग का पूरा ट्रिक क्वेश्चन का यही चीज़ है, ठीक है। ओरिजिनल प्रॉब्लम, दो इक्वल सबसेट, ठीक है। तो कन्वर्ट क्या कर दो, सबसेट सम को, सबसेट सम क्या है, तो कन्वर्ट टू सबसेट सम, ठीक है। दो इक्वल सबसेट में बोला है, तो कन्वर्ट कर दो सबसेट सम में, टोटल सम डिवाइड बाई 2। बस ये हम लोग का ट्रिक है, पूरे इस मूवी में हम लोग का पूरा ट्रिक है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 आया, ठीक है, ये भी चीज़ भी याद रखना, यहाँ 22 आया, तब डिवाइड बाई 2 हम लोग 11 कर रहे थे, है ना। तो क्या बस जब ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा तो सिंपली फॉल्स हो जाएगा उस केस में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। इफ टोटल सम इज ऑड, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, मॉड्यूलस यहाँ पे लगा हुआ, तो यानी डिविजिबल जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब यही है कि वो ऑड है, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, बिकॉज ऑड नंबर को दो इक्वल इंटीजर पार्ट्स में स्प्लिट नहीं कर सकते, है ना। वो चीज़ तो पता ही है हम लोग को, ये चीज़ नहीं होगा। तो बच्चे बच्चे को पता है, होता है ये चीज़ कि दो ऑड नंबर जो होता है, दो इक्वल इंटीजर पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है ये नहीं होता है हम लोग का। ओके। तो अब हम लोग इसको आ, तोड़ते हैं। जो हम लोग डीपी करने से पहले हम लोग स्टेट वगैरह निकालते हैं, क्योंकि यही ट्रांजिशन बताएगा हर एक स्टेट में हमें करना क्या है, वो चीज़ हम लोग को पहले पता करना है। हम दो चीज़ ट्रैक कर सकते हैं, है ना, एक स्टेट में, एक स्पेसिफिक स्टेट में क्या ट्रैक कर सकते हैं, पहला तो इंडेक्स है, दूसरा क्या है, टारगेट है ना। यही चीज़ है। तो हम लोग ट्रांजिशन करना है, तो बेसिकली, है कि नहीं। तो ये एक स्पेसिफिक आई आई इंडेक्स पे रहेंगे, और टारगेट क्या है मेरा, है ना। तो मीनिंग क्या है, आई करंट इंडेक्स, टारगेट क्या है, अभी कितना सम बनाना बाकी है ना, कितना सम कराना बाकी है। तो टारगेट कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एक आई इंडेक्स में है और एक वैल्यू हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। तो टारगेट माइनस जो भी इस आई का वैल्यू था, वो चीज़ माइनस कर देंगे, या तो फिर स्किप कर देंगे कि मान लो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, कि नहीं इसको लेंगे तो ये वाजिब नहीं है ना। जैसे कि ये चीज़ है, अभी मान लो 11 पे रहते हैं हम लोग, 1 5 लेनी है, ठीक है, अभी तक। अब 11 पे आ गए, तो 11 नहीं ले सकते ना हम लोग, 11 नहीं ही ले सकते हैं, इसको हम लोग को स्किप करना पड़ेगा। ये चीज़ है, इसको स्किप ही करना पड़ेगा हम लोग को, कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ हम लोग का स्टेटमेंट। ओके।
अभी कितना बनाना बाकी, मीनिंग आई से कैन बी मेक टारगेट यूजिंग नम आई से लेकर वो लास्ट कोई भी इंडेक्स है, ठीक है। अभी ये चीज़ तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आई से लेकर उतना अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये टारगेट बनाते हैं। जैसे ये 11 है ना, जो 11 बना रहे थे हम लोग, ये 11 डिवाइड बाई 11, तो यहाँ पे 156 की है, तो 11 ले लेंगे तो 11 थोड़ी पहुँचेंगे, ये तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये चीज़ स्किप हो जाएगा, फिर आगे वाला देखेंगे, है ना। तो ये ऐसे करके बन जाएगा वो चीज़ें। तो यही चीज़ हम लोग को पता नहीं रहता है कहाँ पे करना है, तो अभी इसलिए ये खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो एफ ऑफ 0 से लेके 11 के बीच में, ठीक है। कैन फुली एरे से 11 बना सकते हैं क्या, पूरे एरे से 11 बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 6 कैन इंडेक्स 2 से आगे 6 बना सकते हैं, तो यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो बोल रहा है कि 11 बना सकते हैं 0 से शुरुआत करें तो ये बोल रहा है इंडेक्स 2 से शुरुआत करें तो क्या 6 बना सकते हैं, तो ये टारगेट था हम लोग का, है ना। एफ में क्या जा रहा है, आई कॉमा टारगेट, ठीक है। तो एक स्टेट में हम लोग यही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ गया हो। एक बार ध्यान से बस समझना कि हो क्या रहा है, तो आप बहुत ईजी समझ जाओगे। एंड होप यहाँ पे इतना समझाने के बाद तो बहुत ईजिली ही समझ ही गए होंगे। तो ट्रांसिशन क्या है, ठीक है। अब क्या है ट्रांसिशन की बारी, तो यही चीज़ ट्रांसिशन यूज़ होता है हम लोग का। ऑब्वियस सी चीज़ है कि पहले तो ये हम लोग स्टेट समझे कि आई कॉमा टारगेट होल्ड करता है, तब इसको यही स्टेट को क्या करेंगे, या तो एक माइनस करेगा, एक टेक करेगा, एक स्किप करेगा, है ना। जो मैंने अभी जस्ट तुरंत बताया कि पहले तो टेक करंट नंबर इंक्लूड करो, है ना, करंट नंबर इंक्लूड करो। तो हम लोग 11 टारगेट कर रहे थे, तो ये इंक्लूड कर रहे थे, फिर ये इंक्लूड कर रहे थे, फिर ये इंक्लूड नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्योंकि कुछ ना कुछ होगा जिससे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। टारगेट देखो, टारगेट ये भी इक्वल ही है, और ऑलरेडी हम लोग इतना आ चुके हैं, तो ये और हम लोग ऐड कर देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी स्किप करना पड़ेगा, है ना। तो ये या टेक करो या स्किप करो, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आए। या तो टेक करना है या तो स्किप करना है हम लोग को। करंट नंबर मत लो, है ना, करंट नंबर मतलब टारगेट सेम, ठीक है, टारगेट सेम। तो दो सिचुएशन होता है हम लोग के पास, एक स्पेसिफिक स्टेट में है, तो हम लोग के पास दो सिचुएशन है। पहला ये कि i+1 करो और आगे बढ़ो, ठीक है, खुद कर लो, अकाउंट बढ़ा दो बस, ठीक है, और फिर माइनस कर दो, ठीक है, जिसको हम लोग लिए टेक किए, तो ये टारगेट से माइनस कर दो जितना भी लेते जा रहे हैं। या ये क्या करो, उसको रहने दो ऐसे ही, स्किप कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहा है आगे बढ़ जाओ, चलो। शुरू में बोला आगे बढ़ो बट माइनस करके बढ़ो, ठीक है। इसने बोला आगे बढ़ो बट ये वाला लो ही नहीं तुम, क्योंकि ये लायक ही नहीं है, या इनकम्पैटिबिलिटी है अभी इस जगह पे। तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि इतना देर मैंने बोला टेक और स्किप कैसे करना है, ये चीज़ तो बहुत ईजी है कि नहीं। तो क्या है, तो ये नैपसैक है, ठीक है। तो ये कोर नैपसैक, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला ये हम लोग को समझना है कि नैपसैक है क्या, ठीक है। तो यही ये पैटर्न इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। नैपसैक टेक करो या स्किप करो, यही पैटर्न बाद में फुली नैपसैक फैमिली में आ जाएगा, ठीक है। जब नैपसैक करेंगे तो यही चीज़ रहेगा। ये तो हम लोग का भी बेसिक बन जाएगा, तो नैपसैक का कैटेगरी में भी ईजी रहेगा हम लोग आगे मूव करने में, ठीक। तो ये चीज़ है। अब क्या हम लोग ट्रांजिशन हो गया, अब हम लोग का आ गया बेस केस, है ना। अब बेस केस हम लोग करते हैं। बेस्ट बेस केस वन क्या है, ठीक है। इफ टारगेट बिकम जीरो, है ना, तो लास्ट में हम लोग अगर ये माइनस करते जा रहे हैं तो एक तो ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये चीज़ था हम लोग का। यहाँ पे टेक टेक स्किप टेक, तो यहाँ पे इस सिचुएशन पे क्या जीरो हो गया, है ना। तो जीरो हो गया, तो इसलिए बेस केस यहाँ ट्रू हो गया, हम लोग का टारगेट अचीव कर लिया हम लोग, है ना। बिकॉज जो सम चाहिए था मिल गया, सबसेट बन गया, है ना। अब दूसरा क्या है, बेस केस टू, एरे खत्म हो गया, है ना, एरे ही खत्म हो गया, आई इंडेक्स एन के बराबर हो गया, जितना हम लोग का एलिमेंट्स थे उतने बराबर हम लोग सब कुछ विजिट कर लिए, बट तब भी हम लोग का रह गया, सम कवर ही नहीं हो पाया, तो उस केस में फॉल्स हो जाएगा। तो यही दो सिचुएशन है, बहुत ईजी सिचुएशन है हमारे, है ना। तो हम लोग देखते हैं रिकर्जन, प्योर रिकर्जन का फिर बस देखते हैं, ओके। रिकर्जन का हम लोग देखते हैं, ओके। तो प्योर रिकर्जन है ये, ठीक है। तो देखो बेस केस सबसे पहले लिखते हैं रिकर्जन का, तो हम लोग को पता है कि रुकना कहाँ है, वो चीज़ सबसे पहले बेस केस। तो पहला ये जीरो पहुंच गया तब, या तो फिर मेरा खत्म हो गया तब, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। टेक को शुरू में क्या करो, फॉल्स रखो, ठीक है, टेक को शुरू में फॉल्स है, ठीक है, बहुत सिंपल, ओके। और फिर यहाँ पे देखो इफ नम इज आई लेस देन इक्वल टू टारगेट, तो वही चीज़ कि ये चीज़ देखो यहाँ वैलिडेशन हो रहा है ना, कि टारगेट से मेरा लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए नम आई, या खुद इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे 1 किए माइनस किए, ठीक है, तो 11 मेरा टारगेट था तो 10 बचा, फिर माइनस किए तो मेरा 5 बचा, तो 5 बचा, और टारगेट मेरा कितना 11 है, तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे आई इंडेक्स, आई वाला कहाँ गया हम लोग का, ये आई वाला लेस होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो टारगेट बड़ा होना चाहिए, काइंड ऑफ ये छोटा होना चाहिए, और टारगेट के इक्वल होना चाहिए, या फिर वो इक्वल कर दो, या छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो छोटा आया, बट यहाँ पर देखो इक्वल तो हो रहा है, क्या इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग को 5 ही चाहिए, टारगेट मेरा 5 है और ये बड़ा हो जा रहा है ना। टारगेट मेरा 5 है, ये बड़ा है, लेकिन हमको छोटा चाहिए, तो इसलिए स्किप हो जाएगा। तो ये स्किप होगा, फिर ये टारगेट देखेंगे कि हाँ ये इक्वल है, हाँ 5 के इक्वल है और छोटा भी है, तो नहीं छोटा भी है नहीं, दोनों में से कोई है, क्या छोटा होना चाहिए अब
इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला ले लेगा टेक, फिर जीरो कर देगा, इसलिए ये अंदर जा रहा है टेक के अंदर, ठीक है, ये टेक के अंदर जा रहा है, तो टिक किया, ठीक है, अब रिकर्जन करेगा, ठीक है, तो वही चीज़ है ये रिकर्जन का, ये रिकर्जन का हम लोग का है। और जो अभी हम लोग देखें ट्रांजिशन करने के लिए i+1 करो, नेक्स्ट वाले इंडेक्स को भेजो, ठीक है, यहाँ पे चेक किया, अब नेक्स्ट वाले को भेजेंगे, सिंपल सी बात है, और माइनस करते जाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए ये सेटिस्फाई ही नहीं किया, है ना, तो सिंपल स्किप कर देंगे, वही चीज़ है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो स्किप, i+1 टारगेट सेम का सेम रहेगा, माइनस नहीं होगा, अब वही नम्स भेज देंगे वापस, ठीक है, तो ये रिकर्जन हो गया। तो रिकर्जन में ही हम लोग क्या ऐड करते हैं, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है हम लोग का, इसमें चलो देखते हैं इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। होप ये बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सॉल्व, ठीक है, सॉल्व वाला देखो वही सब चीज़ डाल रहे हैं हम लोग, जो भी इंडेक्स अभी ये है करंट में जो भी मेरा आया हुआ है। ओके, और जो टारगेट है मेरा ये नम्स जो भी नंबर्स थे और डीपीआर है, तो इससे पहले हम लोग को नीचे में जाना है, ठीक है, पार्टीशन कर सकते हैं कि नहीं। तो दो पार्ट में बांटना है मुझे, टोटल देखो टोटल कितना बन रहा है, सारे को सम किए, ठीक है, टोटल को चेक किए, है ना, कि क्या ये ऑड बन रहा है, ऑड कर रहा है तो सिंपल फॉल्स रिटर्न तुरंत तुरंत कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यानी यहाँ पे हम लोग का ये इवन बनाया, ठीक है, इवन बनाया तो फिर देख लो अब लेंथ, मतलब कि इवन बना रहा है टारगेट, मतलब टारगेट कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में अब डीपीआर ही बनाएंगे हम लोग, टारगेट+1 ले रहे हैं क्योंकि अब लोग को पता है कि ट्रांसिशन हम लोग का टारगेट अमाउंट टारगेट कर रहा है, हम लोग का अमाउंट बोलते रहो, ठीक है, टारगेट सम कर रहा है, जो भी डिवाइड बाई 2 किए, तो +1 क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है, तो डीपीआर में सब कुछ आ गया हर एक ट्रांसिशन का। अब सॉल्व वाले में डालेंगे जो कि मेन रिकर्जन करेगा, और रिकर्जन वाले में कुछ चेंज करेंगे नहीं, रिकर्जन वाला वही रिकर्जन फील जो था हम लोग का फील लिए थे, जो रिकर्जन वाला सेम वही चीज़ होगा, कुछ अलग है यहाँ पे देखो, दो बेस केस अपना वही चीज़ है, और ये इंडेक्सिंग है जस्ट, ठीक है, डीपीआई और ये टारगेट, ठीक है, क्यों ये दो इंडेक्स में है, क्योंकि हम लोग आई को टारगेट स्टोर कर रहे थे, हर एक इंडेक्स में कितना टारगेट हम लोग का बचा हुआ है, इसलिए ये देखो दो दो चीज़ में 2D डीपी में, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो टेक्सचर में फॉल्स किए हैं और वही वाला वैल्यूज है, स्किप का वही वाला वैल्यूज है, और ये ऐसे करके स्टोर करता है, तो इसमें हम लोग को चेक करेगा कि टेक करना है कि इसमें स्किप करना है, टूल बेस्ड रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा स्टोर रहेगा और ये रिकर्जन कर रहा है ना कि ये कोई इटरेटिव मैनर है, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग का, यहाँ पे जो भी होगा, या टेक आएगा तो टेक आएगा तो ये वाला टेक ले लेगा, या स्किप आएगा तो स्किप लेगा, लेकिन हम लोग का डिसीजन कैसे बनाता है बॉटम से अप, तो वो बाद में वो डिसाइड कर लेगा कि कहाँ पे क्या लेना है वो चीज़, और वो ये चीज़ डील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको चला के, ओके, वही चीज़ है, कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। अ, देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, वही चीज़ ट्रू है, तो अब इसको ये वाला देखना ड्राई रन है, ठीक है, ये ड्राई रन का आप देख लेना, मैंने ऑलरेडी, मेरे को नहीं लगता है, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है कि आपको समझ में आ गया होगा इसलिए प्रॉब्लम, है ना। तो अगर नहीं आता तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो टैबुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, टैबुलेशन की हम लोग, टैबुलेशन में क्या है हम लोग का, बेस केस वगैरह हम लोग को पता है कि नहीं पता है, बेस केस तो हम लोग को पता है एक जीरो वाला और एक वो, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हम लोग को पड़ता है, तो हम लोग को सीखना जरूरी है ये चीज़ भी, है ना। तो डिफाइन करो आई कॉमा टारगेट जो है, कैन वी मेक सम टी यूजिंग फर्स्ट आई एलिमेंट, है ना, क्या हम लोग सम टी बना सकते हैं, कैन यू मेक सम टी, ठीक है, सम जो टी है मेरा जो भी टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग फर्स्ट आई एलिमेंट, है ना, तो वही चीज़ जो हम लोग देखे थे F0 से लेके 11 तक, F2 से लेके 4 तक, क्या ये बना सकता है, तो बस 2D DP में दिख रहा है ये चीज़, ठीक, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा हम लोग फंक्शन में डाले थे, बट यहाँ पे डीपी एरे में देख रहे हैं, ओके। और क्या है इसमें, साइज देखो, साइज हम लोग जो यहाँ पे लेंगे, ठीक है, साइज तो लेंगे n+1 इंटू टारगेट+1, क्यों, क्योंकि रोज देखो 0 to n एलिमेंट है, रोज तो ऑब्वियसली हम लोग 0 से 1 एलिमेंट है, और कॉलम क्या है हम लोग का, कॉलम 0 से टारगेट सम है, ठीक है, तो ये रोज है, ठीक है, ये रोज है, तो मतलब n एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो चीज़ है, और टी क्या है टारगेट, जो भी मेरा सम बनेगा वो चीज़ है 0 से टारगेट, तो इसलिए हम लोग n+1 इंटू टारगेट+1 करते हैं, ठीक है, साइज का ये याद रखना है बस हम लोग को एरे में, क्योंकि इटरेटिव मैनर अब हम लोग को करना है ना ये चीज़, है ना। तो क्या करना है हम लोग को, बेस केस देखना है, ठीक, बेस केस देखना है हम लोग को, सम जीरो ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, डीपीआई टारगेट देखो जीरो है ना, टारगेट कुछ बचा ही नहीं, तो माइनस करके अगर जाएंगे कहीं भी इंडेक्स पे है, बट आगे कुछ बचा ही नहीं, तो ये ट्रू सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, एफ वाला ही फंक्शन वाला इनपुट ही अब डीपीआर में बस देख रहे हैं और कुछ नहीं है चीज़, ठीक है, बिकॉज एम्प्टी सबसेट ले लो विथ जीरो एलिमेंट पॉजिटिव सम पॉसिबल, ठीक है, तो ये चीज़ सम है, ये इसका है, ठीक है, ये इसका, क्योंकि एम्प्टी सबसेट लेना आराम से हम लोग ले सकते हैं, ये चीज़ है ना, क्योंकि तभी हम लोग फील कर पाएंगे, यही चीज़ हम लोग को फिर इसमें मदद करेगा भाई, कितना हम लोग देख लिए अभी तक कि राइट से लेफ्ट फीलिंग वाला, तो देखते हैं शायद इसमें भी राइट टू लेफ्ट फीलिंग होगा हम लोग का, विथ जीरो एलिमेंट पॉजिटिव सम पॉसिबल, है ना, जीरो एलिमेंट के साथ पॉजिटिव सम इम्पॉसिबल है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो पॉजिटिव सम इम्पॉसिबल है, तो जीरो से टी टारगेट है, तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ही जीरो है ना, कोई एलिमेंट ही नहीं है बट टारगेट दे दियो, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कहाँ से हम लोग बना पाएंगे ये चीज़, है ना, ये चीज़। अब गया ट्रांसिशन, ठीक है,
ट्रांजिशन देखते हैं, लास्ट अपना ट्रांजिशन। अभी तक बहुत चीज़ क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है आपको। ट्रांजिशन में क्या है, एट रो आई, रो क्या डिनोट करता है हम लोग का, एलिमेंट डिनोट करता है, करंट नंबर इज, ठीक है, करंट नंबर क्या होगा, i-1, क्योंकि रो 1 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, पहला रो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, स्कीप i-1 और टी, ठीक है, टेक i-1 लेस देन इक्वल टू टी। तो टारगेट जो है वही चीज़ है ये, ठीक है, वही चीज़ है ये क्या चीज़ है, एक -1 कर रहे हैं क्योंकि रो वन जो रहेगा वो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा मेरा, तो इसको स्किप करो, ठीक है, ये बोल रहा है कि सिंपल इसको स्किप करो। एंड टेक क्या करना है हम लोग को, तभी टेक करना है, टेक इफ नम i-1, जब वो छोटा रहेगा टारगेट से, ठीक है, तो वो जब छोटा रहेगा टारगेट से तो वो ऑब्वियस सा चीज़ है, बस नेमिंग कन्वेंशन अलग है, मीनिंग सेम ही निकल रहा है, कुछ मीनिंग अलग नहीं निकल रहा है यहाँ पे, तो ये तो छोटा रहना ही चाहिए जो अभी हम लोग देखें, है ना। तो ये देखो यहाँ पे DPi-1, DPi-1 वाला जो हम लोग किए हैं रो, टारगेट माइनस नम i-1, तो ये हम लोग क्या किए हैं, इस रो पे इस एलिमेंट को लिए हैं और टारगेट से माइनस किए नम i-1, है ना, तो ये माइनस कर दिए हम लोग। और फाइनल क्या हो गया, DPi आई आई रो और फिर टी वाला टारगेट जो हो गया, स्कीप और टेक। ये बस स्टाइल अलग है, ठीक है, मैं ये चीज़ बोलूँगा स्टाइल अलग है, इसको समझो आप, आराम से समझ जाओगे ये चीज़, ठीक है। और ये बस स्टाइल अलग है, मीनिंग एक ही है, ठीक है, कुछ मीनिंग इसमें मेरे को दिख नहीं रहा है कि मीनिंग इसमें अलग है, पूरा सेम ही मीनिंग है इसमें। यही वाला रो मान लो i-1 ले लिया और ये चीज़ बोल रहा है कि क्योंकि रो 1 जो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये पहला एलिमेंट है, इसलिए इसको ऐसा रखो और टारगेट ये चीज़ है और ये सेम वैलिडेशन हम लोग का कर रहा है, और टी माइनस नम -1 और ये माइनस कर रहा है, मतलब कि ये टेक कर रहा है, ठीक है, टेक वाला सब सेम ही पूरा कंडीशन ये रहा, ये इफ के लिए, इफ के अंदर ये वाला लिए, और स्किप वाला टारगेट को टारगेट ही रखे, देखो टारगेट को टारगेट ही रखे या टारगेट को माइनस कर दिए, है ना, तो ये टारगेट को टारगेट, तो ये हम लोग का इंडेक्स है एक्चुअल जो अपडेट करेगा, स्किप करना है कि टेक करना है, तो सेम है, कुछ है, वही चीज़ है। अब फिर से देखना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार खुद से ध्यान से देखना, बहुत ईजिली वही चीज़ समझ जाओगे, और कुछ मेरे को तो नहीं लगता है, मेरे अपने हिसाब से, मेरे आपको भी लगता होगा कि ये कुछ है नहीं अभी तो, ठीक है। अब देखो इटरेटिव मैनर में कैसे करते हैं, मतलब कि ये क्या है, टैबुलेशन में, ठीक है, टैबुलेशन टोटल कर दिए, ठीक है, नम्स को टोटल कर दिए हैं और ये देख लिया कि इवन बन रहा है, क्या इवन है तो तुरंत फॉल्स कर दो, टारगेट को डिवाइड बाय 2 कर दो, देख लो नंबर कितने हैं मेरे, यानी एलिमेंट्स कितने हैं, है ना। तो डीपी आर ए वही चीज़, डीपी आर ए ये है मेरा डीपी आर ए, और फिर सम जीरो ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, सम जीरो ऑलवेज पॉसिबल फॉर आई इन रेंज n+1, तो एन क्या है मेरा, एन मेरा क्या है, एन लेंथ ऑफ नंबर है ना, लेंथ ऑफ नंबर है, जितना मुझे आगे जाना है, जितने नंबर से, मतलब काइंड ऑफ इंडेक्सिंग देगा ये मेरे को, ठीक है। 40, अब ये टारगेट का है मेरा, 1 से टारगेट +1, हर एक इंडेक्स से गुजरेंगे और टारगेट तक अचीव करना है हम लोग को, तो मतलब हर एक इंडेक्स पे ट्राई करेगा और फिर नीचे में टारगेट देखेगा, और फिर स्किप करने के लिए ये स्किप करेगा स्टार्टिंग में ही i-1 को टी, और टेक को फॉल्स किया हुआ है, ठीक है, टेक को फॉल्स किया हुआ है, और फिर नम i-1, और ये वही चेक्स जो कर रहा है जो अभी हम लोग देखें, है ना, वही चेक कर रहा है, और टेक डीपी, अब ये माइनस वाला वही चीज़ है, और ये इंडेक्स में टेक या स्किप करेगा, और फिर टारगेट जो है डीपी एन, और टारगेट जो, और ये कुछ अलग नहीं है, बस मीनिंग अलग कर रहा है, ये अंदर में ले रहा है, ये बाहर वाला जो वेरिएबल, और ये ओवरऑल जो रिस्पॉन्स देगा वो चीज़ें ले, ठीक है। तो किए क्या यहाँ पे हम लोग, बेसिकली यहाँ पे किए क्या हम लोग, सबसे पहले तो सम जीरो ऑलवेज पॉसिबल, पहला जीरो जो है सबसे पहले पॉसिबल है हम लोग का, वो तो चीज़ पता है हम लोग को, सम जीरो हमेशा पॉसिबल रहेगा ये चीज़, तो टारगेट जीरो अगर ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये बाहर बाहर का देखें, n+1 हर कोई का देखें हम लोग, हर एक इंडेक्स को ट्राई किए, है ना, n+1 के साथ फिर i+1 जाएगा, i+2 i+3, ठीक है, ये चीज़ हम लोग का हर एक में दे देगा, हर कोई का जीरो देगा, हर कोई का ट्रू देगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे n जो है n+1 तक जाएगा, एक से लेकर n+1 तक जाएगा, और t से लेकर 1 कॉमा टारगेट +1, ठीक है, टारगेट +1 और फिर टारगेट ट्राई करेगा हर एक इंडेक्स में, तो काइंड ऑफ ये पहले ऐसे करके ट्राई कर रहे हैं, कहाँ गया एग्जाम्पल हम लोग का, ये ऐसे करके एग्जाम्पल ट्राई कर रहा है, ये 1 देखा टारगेट आया नहीं आया, 1 5 देखा टारगेट आया नहीं आया, तो ये ऑफिस की टेक्स्ट की वाला करना है वही चीज़, ये आया नहीं आया तो इसको स्किप करो सीधा, और फिर इसको फिर प्लस कर दो, ठीक है, और इसको वाला ये अलग ही, इसको अलग कर दो क्योंकि ये नहीं है, 11 के बराबर है, तो ये वही चीज़ करेगा, इसको अलग ही कर देगा, ठीक है। तो ये वाला रिटर्न कर देगा, और जितना भी बनेगा लास्ट में, लास्ट में वापस कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। तो आप एक बार देखना कि कैसे करना है इसको, ठीक है, एक बार समझना, खुद से ही समझना, मेरे को भी लगता है कि मेरे को थोड़ा सा और आपको बताना चाहिए, बट मेरे को
आप खुद से करो ये चीज़, ठीक है? 10-20% आपको बस समझना है ये चीज़, ठीक है? कैसे क्या हो रहा है, ये चीज़ बस आप समझिए कैसे क्या करना है, आपको बस ईज़िली क्लियर हो जाएगा, बस यही। ठीक है? अगर मैं सब कुछ बता दूँगा तो अच्छा चीज़ नहीं रहेगा, तो आप खुद से देखो और खुद तोड़ने की कोशिश करो इसको, ठीक है? कैसे हो रहा है। तो बस यही चीज़ है, और ड्राई रन भी मैं डाल देता हूँ ताकि आपको ड्राई रन से और भी ईज़ी समझ में आ जाए, ठीक है? ड्राई रन से आपको ईज़िली समझ में आ जाए, ठीक है? ड्राई रन ईज़िली समझ में आ जाए। बेसिकली वो हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, ठीक है? रो 1 देखो यहाँ पे वही बोल रहा था, रो 0 नो एलिमेंट, कोई नहीं था, कोई एलिमेंट है, रो 1 है यूजिंग 1 ये 5 थी, रो 5 यूजिंग 1 5 है ना, रो 3 यूजिंग 1 5 11, रो 4 यूजिंग 1 5 11 5, ठीक है? इंपॉर्टेंट फिल्स क्या है, रो 1 1 कैन मेक 1 ट्रू, ठीक है? एक 1 ट्रू कर सकता है, ठीक है? रो 2 5 कैन मेक 5 ट्रू, है ना? 5 का बना सकता है, कैन मेक 6 1 प्लस 5 6, तो 6 बना सकता है, हाँ बना सकता है। रो 3 11 कैन मेक 11 डायरेक्टली ट्रू, 11 डायरेक्टली ट्रू बना सकता है ना? तो रो 3 क्या बना सकता है? हाँ, वो डायरेक्टली बना सकता है, उसको पीछे की ज़रूरत नहीं है ये चीज़, वही चीज़। रो 4 5, रो 4 5 बना सकता है, हाँ, कैन ऑल्सो मेक 11 थ्रू 1 प्लस 5 11, तो वही चीज़ ये कर रहा है, ठीक है? DP4 11 ट्रू, ठीक है? ये चीज़ ऐसे करके ये बन रहा है। अब अब क्या है हम लोग का? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है हम लोग का? क्या लगता है इसमें? इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नीचे अगर हम लोग देखें, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल है इसमें, ठीक है? क्यों पॉसिबल है? DPI कॉमनली डिपेंड्स ओनली ऑन प्रीवियस स्टेट, DPI-1 और कुछ भी लेकर, मतलब थोड़ा सा ही, सब पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मतलब नीचे का वो डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियस सा चीज़ है कि पीछे वाले कुछ स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि अब तक का हम लोग का कितना डिपेंड कर रहा था, सिर्फ दो, या तो नहीं ही कर रहा था, तो यहाँ पे है कुछ कुछ ना कुछ से कर रहा है, लेकिन ज़्यादा से कर रहा है, ठीक है? मोर देन 2 से कर रहा है। सो फुल 2D 1D कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब कि दो 2D को 1D में इजिली कंप्रेस कर सकते हैं पूरा 2D, ठीक है? 1D आइडिया, इसमें 1D का आइडिया जो 1D में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? DP ऑफ टी मतलब जो टारगेट पहुंचना है, कैन यू मेक सम टी यूजिंग प्रीसीडिंग एलिमेंट सो फार, तो अब तक जितना एलिमेंट हम लोग ले चुके हैं, क्या उससे हम लोग टी बना सकते हैं? वही चीज़ है इसका, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है? तो इनिशियली DP ऑफ जीरो ट्रू रहेगा, क्योंकि जीरो बना सकते हैं, हाँ जीरो कोई है ही नहीं, तो जीरो का जीरो ही रहेगा, ये चीज़ है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा ये, ठीक है? तो वही चीज़ ऑप्टिमाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट करके देखेंगे ये चीज़ हम लोग का, ठीक है? लूप टारगेट राइट टू लेफ्ट, ठीक है? राइट टू लेफ्ट टारगेट करो फॉर टी इन रेंज टारगेट नम-1, ठीक है? नंबर जो है हर बार एक घटाते जाओ, ट्राई करते जाओ, वाई? बिकॉज सेम नंबर को एक ही रो में मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करना है ना, सेम नंबर को एक ही रो में मल्टीपल टाइम यूज़ तो करना ही नहीं है हम लोग को, रिपीटेशन का प्रॉब्लम तो है नहीं ये चीज़, है ना? हम लोग को सबसेट बनाना है, दिस इज जीरो और वन चॉइस, ठीक है? या तो टेक करो या तो स्किप करो, ठीक है? ईच नंबर ओनली वंस, ठीक है? वो चीज़ है, तो माइनस करते जाओ और खत्म करते जाओ इसको, तो ये चीज़ है। इसमें देखो टोटल सम वही चेक, ऑड वाला चेक डिवाइड कर लो, ठीक है? DPRM स्टोर कर लो, DP0 ट्रू होता है फॉर नम इन नम्स, फिर नंबर्स में देखो एक एक नंबर देखो, यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं हम लोग 40 इन रेंज टारगेट, जो भी हर एक टारगेट दे रहे हैं हर एक इंडेक्स में राइट टू लेफ्ट फिल करते जा रहे हैं, और DP ऑफ टी या तो टारगेट लो या तो फिर माइनस करते जाओ, या तो मतलब स्किप करो या तो टेक करो, ये चीज़ है, ठीक है? आप समझो इसको, ठीक है? आराम से समझो इसको और आराम से समझ जाओगे, कुछ बड़ा ये है नहीं ये चीज़, ठीक है? तो बस ये चीज़ इतना ही है, अब तक का इतना ही है, और कुछ ज़्यादा है नहीं कि जिसको मैं बताऊँ, ठीक है? हम्म, तो हम लोग का चीट शीट मैं बस क्लास दे देता हूँ ताकि हम लोग का रिवीजन में वो चीज़ रहे, ठीक है? तो ये कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला है अपना, ठीक? तो ये आप देख लेना रिकर्जन का जो भी होता है, मेमोराइजेशन का, ओके? कैसे होता है ये भी आप खुद से देखो, ठीक है? खुद से देखो ताकि आप समझोगे, क्योंकि मेरे बताने से तो क्या है, मेरे को हर एक लाइन देखना पड़ेगा, बट हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है, अभी हम लोग सीख रहे हैं ना बेस लेवल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी सीख रहे हैं, अभी आगे बहुत आगे हम लोग को जाना है, अभी अभी तो बस शुरुआत ही की है हम लोग, है ना? तो ये सब वही चीज़ है, क्रक्स है, बस एक समरी है हम लोग जो याद करके रखना है, ठीक है? ये हम लोग को याद करके रखना है हर बार जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को, तो ओके? तो बस इतना ही है आज के लिए, मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में, ओके? थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.